हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीष भारद्वाज। स्कोर विद गुर में आपका स्वागत है। अभी पंजाब के अंदर वैकेंसी निकली है, पंजाब कोर्ट की है, स्टेनो की वैकेंसी निकली है। तो मैंने आपको बताया था कि मैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर दिखाऊंगा। तो मेरे पास कुछ पेपर्स पड़े हैं प्रीवियस ईयर, तो वो आप देख सकते हो किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एक रफ आइडिया मैं आपको दे दूंगा कि आपको कैसे क्या तैयारी करनी है। ठीक है, बाकी वीडियो के रिस्पॉन्स पे डिपेंड करेगा कि मैं आगे इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं कि ना बनाऊं। अभी 478 वैकेंसीज हैं। तो स्टार्टिंग से क्वेश्चन देखते हैं, और एक चीज मैं बताता हूँ, जो ट्रिपल एस सी है ये पेपर कंडक्ट कराता है, और इनका हर एक पेपर सेम ही लेवल का होता है, इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाई कोर्ट अलग करवाता है, लेकिन ट्रिपल एस सी जो जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, उन सबके पेपर ट्रिपल एस सी कंडक्ट करता है। 17 में इसका ऑफिस है। ठीक है, तो देख लेते हैं किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि आपको जीके और इंग्लिश दो ही सब्जेक्ट आने वाले हैं ना, 60 नंबर का पेपर है, दो ही सब्जेक्ट आएंगे। तो जैसे क्वेश्चन देखो, ये हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन ईच साइड इन गेम ऑफ बास्केटबॉल। बास्केटबॉल में कितने प्लेयर होते हैं? 5 प्लेयर होते हैं। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है। टू ऑफ द ग्रेट मुगल्स हु रोट देयर ओन मेमोयर्स देवर, कौन कौन से थे? ये थे बाबर और जहांगीर थे। ठीक है, बाबर और जहांगीर। तो इस तरीके के क्वेश्चन देखो। अभी ये क्वेश्चन जो है, कितने क्लोज ऑप्शन हैं इसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर, और ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो आप ये सोचोगे कि मैं हिस्ट्री कितनी पढ़ूं। अब आगे पॉलिटी का क्वेश्चन भी आपको देखने, नेक्स्ट पॉलिटी का ही है। मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड बाई, राज्यसभा के मेंबर कौन इलेक्ट करता है? तो राज्यसभा के मेंबर जो है वो एमएलए इलेक्ट करते हैं। राज्यसभा के मेंबर को डायरेक्ट बंदे वोट नहीं करते, तो पहला तो गलत हो गया। मेंबर्स ऑफ लोकसभा, लोकसभा वाले भी वोट नहीं करते। राज्यसभा जब नाम है, तो जो स्टेट है हमारे, उसमें जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है वो वाले इलेक्ट करते हैं इसको। ठीक है, काउंसिल वाले भी नहीं करते। तो डीप क्वेश्चन भी एक तरीके से, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन स्टिल आपको ऑप्शंस बहुत क्लोज दिए हुए हैं। तो इस तरीके के पेपर के लिए किस तरीके की तैयारी आपको चाहिए, मेन चीज वो है। प्रेजेंट लोकसभा, अभी तो करंट अफेयर का क्वेश्चन हो गया एक तरीके से, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन हो गया, इंडिया की रैंक पूछा है। ठीक है, गैल्वेनिज्ड आयरन शीट्स हैव ए कोटिंग ऑफ, तो किस चीज की कोटिंग होती है? जिंक की होती है कोटिंग। एशियन गेम्स और फर्स्ट हेल्ड इन दिल्ली कब हुए थे? दिल्ली के अंदर। तो ये एक तरीके से आप देख रहे हो ना, तो स्टैटिक जीके के क्वेश्चन है एक तरीके से। क्या है? स्टैटिक जीके है। एशियन गेम्स कब हुए थे, जैसे ये वाला है, प्लेयर कितने होते हैं, ये स्टैटिक जीके क्वेश्चन होते हैं। थोड़ी बहुत पॉलिटी पूछी हुई है। आगे और क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ये वाला एमओयू कोऑपरेशन इन हेल्थ केयर सेक्टर, तो यूनेस्को के साथ ही हो सकता है। ठीक है, ये सारे स्टैटिक जीके के क्वेश्चन है। अंडर पीएम स्टैटिक, ये जो भी है। अभिषेक वर्मा, ये भी देखो करंट अफेयर है। साइना नेहवाल, ये भी करंट अफेयर है। हु प्रेजेंट द प्राइजेस टू द विनर्स ऑफ साउथ एशिया, तो एक स्पोर्ट्स की करंट अफेयर करनी है आपको। मैं टॉपिक बता देता हूँ आपको, जो ये क्वेश्चन दिख रहे हैं हमें, सारे क्वेश्चन देख लेना। बाकी इसकी पीडीएफ जो है मैं अपने ग्रुप में डाल दूंगा, तो उसमें देख लेना आप। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप है मेरा, चंडीगढ़ गवर्नमेंट जॉब्स करके, तो वहाँ पे मैं पीडीएफ डाल दूंगा इसकी। कमेंट कर देना जिसको पीडीएफ चाहिए होगी, तो मैं डाल दूंगा। ठीक है, और नहीं तो आप ऐसे करना कि नेट पे सर्च कर देना ट्रिपल एस सी के जितने प्रीवियस ईयर पेपर हैं, और उन सबको देख के फिर उस तरीके की तैयारी आप कर लेना। मैं आपको बता दूं, मेन मेन टॉपिक अगर बताऊं तो स्टैटिक जीके कर लो, हिस्ट्री को गो थ्रू कर लो, ऊपर ऊपर से ज्यादा लंबा चौड़ा डीप जाने की जरूरत नहीं है, गो थ्रू कर लेना हिस्ट्री को। पॉलिटी जरूर कर लेना, पॉलिटी के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और स्टैटिक वाले क्वेश्चन बहुत मिलेंगे पॉलिटी में भी, जो स्टैटिक क्वेश्चन होते हैं ना। और करंट अफेयर करना, और करंट अफेयर में क्या करना है आपने? स्पोर्ट्स करंट अफेयर करनी है। ठीक है, वर्ल्ड में क्या कुछ चल रहा है थोड़ा बहुत वो करना है। स्टेट करंट अफेयर करने की आपको जरूरत नहीं है, नेशनल या स्टेट करने की जरूरत नहीं है। स्पोर्ट्स करंट अफेयर पक्का कर लेना। सेलुलोज, स्टार्च, ये पूछा पॉलीमर किसके पॉलीमर होते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेज नोन एज, एक्सचेंज ऑफ गैस को क्या बोलते हैं? प्लाज्मा बोलते हैं। प्लाज्मा तो नहीं बोलते, रिफ्लेक्शन भी नहीं बोलते, डिफ्यूजन, डिफ्यूज करना बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? इन दोनों में बच गया। तो इस तरीके से आप ना देखो, कुछ जो ऑप्शंस होते हैं उनको एलिमिनेट भी कर सकते हो आप, और नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपके लिए अपर हैंड वैसे ही रहेगा। हु वाज द लीडर ऑफ जींद रिवोल्ट, अब ये देखो किस तरह का क्वेश्चन है। जिसमें फॉलोइंग बुक वाज रिटन बाय, महात्मा गांधी ने कौन सी लिखी थी? माई ट्रुथ, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इन सब राज लिखी थी ना महात्मा गांधी ने। डिस्कवरी ऑफ इंडिया तो जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी, और हिंद स्वराज लिखी थी महात्मा गांधी ने।
बाकी देख लेना, मैं भी भूल चुका हूँ। इतनी स्ट्रेटेजी के नहीं याद रहती, जब तक आप तैयारी करते हो तभी तक याद रहती है, फिर भूल जाते हैं। बाकी क्वेश्चन देख सकते हो इस तरीके के। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज नोन एज थिंकिंग पार्ट? थिंकिंग पार्ट किसको बोलते हैं? फोर ब्रेन को बोलते हैं, मिड ब्रेन को बोलते हैं, हिंड ब्रेन को बोलते हैं। थिंक कौन करता है? तो मैं सेरिब्रम करके होता है ब्रेन के अंदर, थिंकिंग पार्ट वो होता है। अब वो आप देखो कमेंट में, मुझे बताओ कि वो मिड होता है, हिंड होता है, क्या होता है? सेरिब्रम करता है थिंकिंग। एक होता है सेरिबेलम, वो क्या करता है? वो पोस्चर वगैरह मेंटेन करता है, ठीक है। एक मेडुला ओब्लांगेटा होता है, वो क्या करता है? सेरिबेलम क्या करता है? सेरिबेलम किस चीज के लिए होता है? मेडुला ओब्लांगेटा किसके लिए होता है? जैसे वोमिट आती है आपको, तो वो मेडुला ओब्लांगेटा देखता है, ठीक है। सेविंग अकाउंट इन सोल नेम ऑफ माइनर, सारे क्वेश्चन जो हैं वो बिल्कुल स्टैटिक वाले पूछे गए हैं। तो इस अगर आप लूसेंट पढ़ने बैठोगे, सारी लूसेंट पढ़ते रहोगे, पढ़ते रट्टा मारते रहोगे, तो उसका बेनिफिट होने नहीं वाला। सारे क्वेश्चन खुद देख के खुद आप एनालाइज करो, और बाकी एक वीडियो मैं बनाऊंगा कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो आप कर सकते हो, और फिर ये एक आपको अपर एंड रहेगा। बाकी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनसे काफी अपर एंड रहने वाला आपको। तो मैं एक टॉपिक बता दूंगा आपको कि ये टॉपिक आप कर सकते हो। HTTP किसके लिए? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये वाला है, बी वाला ऑप्शन। अब ये देखो साइंस का क्वेश्चन है, पेरेंट ब्लड ग्रुप ए है, व्हाट कैन बी द पॉसिबल ब्लड ग्रुप ऑफ देयर चाइल्ड? क्या हो सकता है? ए और ओ ही हो सकता है ना फिर, क्योंकि ए एंड ए है, तो ओ तो यूनिवर्सल होता है। अब मेरे को भी पढ़े भाई इतना टाइम हो गया है, बट देखो किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। वेयर वाज द फर्स्ट नेवल, और जो स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं वो ऑब्वियसली है कि नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से बहुत कम होंगे। जो नॉन मेडिकल वाला स्टेनो की तैयारी कर रहा है तो वो बेवकूफ़ कैटेगरी में ही आएगा, कि उसने ढंग से पढ़ा नहीं है शायद, और वो नॉन मेड करके स्टेनो में आ रहा है कि स्टेनो बन जाएंगे या जो भी है। बेवकूफ़ तो नहीं कह सकता, आजकल बेरोजगारी बहुत है भाई, कोई भी कर सकता है, किसी भी चीज़ की तैयारी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि नॉन मेड वाले ही सब कुछ फोड़ रहे हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है, ठीक है। बट नॉन मेड वाले ये होता है कि एक थोड़ा अपर एंड रहता है उनको बाकी लोगों से, जो जनरली तैयारी करते हैं उनकी बता रहा हूँ मैं। वेयर वाज द फर्स्ट नेवल कमांडर कॉन्फ्रेंस हेल्ड कहाँ हुई थी? फॉलोइंग ट्रॉफी गोल्फ से कौन सी है? प्रिंस ऑफ वेल्स कप, डेविश कप, इंटरनेशनल डांस डे। सारे स्टैटिक जीके के क्वेश्चन है, तो स्टैटिक जीके, डांस फॉर्म, ये वो सारे आपने करने पड़ेंगे। तो ये टॉपिक मैं अगली वीडियो में बता दूंगा। इस वीडियो को अगर मतलब ठीक रिस्पॉन्स मिलता है, मेरे को एक बार पता होना चाहिए ना कितने बच्चे देखते हैं। तो इस तरीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। वैसे ना इस पेपर में क्वेश्चन 70-80 मतलब 60 के करीब क्वेश्चन थे, फिर इंग्लिश के भी थे, ये जी के देख रहा हूँ, लेकिन सारे क्वेश्चन इसी टाइप के थे, टोटली क्वेश्चन इस टाइप के थे। तो उसमें पेपर में जिसका तुक्का लगेगा वो आगे निकल जाएगा, सीधी सी बात है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग इसमें है नहीं, ठीक है। बाकी जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा मैं, और एक प्रॉपर टॉपिक आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ऑल डिपेंड ऑन रिस्पॉन्स ऑन दिस वीडियो, फिर डालूंगा मैं, नहीं तो फिर बाकी जो मेरे चल रहा है उन पे ही आएगी ना वीडियो, ठीक है। बाकी थोड़ा बहुत मैंने रफ आइडिया आपको दे दिया है।